हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे वसंत अध्याय 10 झांसी की रानी, जिसकी लेखिका हैं, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की चर्चा की गई है। किस प्रकार वीरता के साथ एक मर्दाने बनकर उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, इसका वर्णन इस पूरी कविता में आपको मिलता है। तो इसकी व्याख्या के लिए बच्चों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग पहले उन्हें देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने आप लोगों को बच्चों कुछ पंक्तियों का सारांश बता दिया था। अब आगे जो कुछ पंक्तियां बच गई थी, उनका सारांश मैं इसमें बताऊंगी बच्चों आप लोगों को। तो चलते हैं आगे की पंक्तियों की व्याख्या जानने के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने अंतिम में जो पंक्तियां पढ़ी थी, उसमें स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हो गए थे, जिनके नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेंगे। अब आगे की पंक्तियां हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। अभी तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने अन्य वीरों की बात बताई थी, लेकिन अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी पुरुष की भांति युद्ध करती है। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, मर्द का अर्थ होता है पुरुष, पुरुषों की बीच में किसी पुरुष की भांति खड़ी है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुंचा और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच में युद्ध होने लगा, जो पूर्णतः असमान था, क्योंकि एक पुरुष था तो दूसरी क्या थी, स्त्री थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं सका और घायल होकर हतप्रभ सा भाग खड़ा हुआ। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जब वॉकर जख्मी हो गया तो उसे अजब हैरानी थी कि एक स्त्री से मैं कैसे हार गया, इतनी बहादुर ये स्त्री कैसे हो गई, और वो वहां से भाग गया। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने उस वीरांगना के पौरुष की कथा सुनी है, जो जमकर अंग्रेजों से लड़ी थी बच्चों। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी तक पहुंच गई। कालपी एक स्थान का नाम है बच्चों। वहां तक पहुंच गई, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, और जो घोड़ा था वो इतना चलते चलते थक गया और धरती पर गिरकर मर गया। गया स्वर्ग तक काल सिधार। स्वर्ग को सिधारना किसे कहते हैं, मरना, अर्थात घोड़ा जमीन में गिरकर मर गया। यमुना के किनारे पर रानी ने फिर से अंग्रेजों को हरा दिया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और विजयी होकर वो आगे बढ़ी और ग्वालियर पर भी रानी ने अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, वहां के जो राजा सिंधिया थे, अंग्रेजों के मित्र थे, वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेलों के मुख से हमने ये वीरतापूर्ण जो कहानी थी रानी लक्ष्मीबाई की, वो सुनी थी कि सिंधिया उनके डर से, रानी लक्ष्मीबाई के डर से वहां से भाग गया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी पीछे से विजयी होकर आगे बढ़ रही थी कि अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। इस बार कौन था उनके सामने, जनरल स्मिथ, और उन्होंने उसको भी परास्त कर दिया। रानी के साथ उनकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा थी। युद्ध के क्षेत्र में उन दोनों ने भी बहुत धूम मचाई थी, कहने का अर्थ है तबाही मचाई थी। लेकिन तभी पर पीछे हिरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी।
वो कहते हैं कि पीछे से, इतने में ही पीछे से हीरोज नाम का एक अंग्रेज शासक आ गया और रानी को चारों ओर से दुश्मनों से घेर दिया। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने उस वीरांगना की कहानी को सुना था बच्चों। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सीनी, उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अंग्रेजों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मारकाट मचाई थी और शत्रु सेना को पार करके वो आगे को बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक क्या हो गया कि सामने से एक नाला आ गया। इस विपत्ति को पार करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि जो उनका घोड़ा था, जो पहले वाला घोड़ा था जिसको ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षण दिया गया था, वो तो मर गया। जो नया घोड़ा था वो नया था, तो वहां पर उसका पैर अड़ गया। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुंचे। अकेली रानी थी। बहुतेरे का अर्थ होता है बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है। तो अत्यंत अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी। उसके बाद बहुत सारे सैनिक थे। वार पर वार होते रहे और अंततः शेरनी के समान वह वीरांगना स्त्री घायल होकर गिर पड़ी। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। उसी समय वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेले अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना की रानी की कथा हमें बुंदेलखंड के लोग सुनाते हैं। तो सिंहनी का अर्थ होता है शेर की भांति। वीरगति क्या होता है बच्चों? शहादत। जिसकी वीरगति किसे कहा जाता है? जो देश के लिए अपनी जान दे देता है, उसको वीरगति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार रानी ने भी वीरगति प्राप्त की थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंत में रानी की मृत्यु हो जाती है। चिता पर उसकी अलौकिक यात्रा निकलती है। अब जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चिता होती है जहां उसको जलाया जाता है। उनका तेज अग्नि से तेज से मिल गया था, क्योंकि रानी का जो तेज था वो एक अग्नि के समान था। तो अग्नि मिला तेज से, तेज का अर्थ होता है एक तेज उनका हो गया रानी लक्ष्मीबाई का, और दूसरा तेज किसे कहा गया है? अग्नि को, जिसका वो सही अर्थों में सच्ची अधिकारी थी। उसका जो तेज था वो अग्नि के समान तेज था, और उसकी वो अधिकारी थी, वो वीर गति की अधिकारी थी बच्चों। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। मात्र 23 वर्ष की, 23 ईयर्स की थी वो। मात्र 23 वर्ष की उम्र होने पर उसने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, और वह अवश्य ही ईश्वर का कोई अवतार थी। कहने का अर्थ है वो कोई मानव नहीं, वरन एक अवतार थी, ईश्वर का अवतार थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। वो क्या थी? एक ईश्वर का अवतार थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वो हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने के लिए आई थी बच्चों। वो हमें रास्ता दिखाकर चली गई, हमें जो शिक्षा देनी थी देकर चली गई। बुंदेले हमें उसी महान नारी की कथा को सुनाते हैं हमेशा। अंतिम पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, कवित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती है, जब रानी की मृत्यु हो जाती है तो अपनी कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई कहती है कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को, कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो उपकार को मानने वाले लोग होते हैं उन्हें कृतज्ञ कहते हैं, और कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ जो उपकार को नहीं मानता है। तो कृतज्ञ, हम तेरे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। तेरा यह जो बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। होवे चुप इतिहास, भले ही इतिहास तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के कई प्रयास किए जाएं, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे फांसी। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान नामो निशान मिटा दे, लेकिन तू स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है।
तेरा कोई स्मारक बने या न बने। स्मारक क्या होता है बच्चों? याद का चिन्ह। जब कोई मर जाता है तो अगर कोई महान व्यक्ति मरता है तो उसकी याद में एक स्मारक चिन्ह बनाया जाता है। जैसे अशोक की याद में क्या बनाया गया? अशोक की लाट। ठीक है? तो इसी प्रकार एक स्मारक चिन्ह, चाहे तेरा कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। अर्थात हम तुम्हारे इस बलिदान के लिए हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमें कौन सुनाता है? हमें उनकी ये वीरता की कहानी बुंदेलखंड के लोग सुनाते हैं बच्चों। कि बुंदेलखंड के लोग हमें ये सुनाते हैं कि हमने किस प्रकार झांसी की रानी ने युद्ध किया था और अंग्रेजों को परास्त करने का संपूर्ण प्रयास किया था और उन्हीं के ये युद्ध के परिणाम स्वरूप हमें जो आज स्वतंत्रता मिली है, जो युद्ध की चिंगारी थी वो वहीं से स्वतंत्रता की चिंगारी 1857 से ही जागृत हुई थी बच्चों। इसी के साथ आपकी ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।